इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं और हमारा जो मेन टारगेट आज के लिए है वो वॉल हम डिस्कस कर रहे थे कल। वॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। वॉल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा अब बात कर रहे थे हम थिकनेस का। जैसे आप वॉल को सिलेक्ट करते हैं, वॉल के अंदर आपके पास यहाँ 3 टाइप्स आते हैं। पहला कैटेगरी आता है बेसिक वॉल, स्क्रॉल डाउन करें, सेकंड कैटेगरी आता है कर्टेन वॉल एंड थर्ड कैटेगरी होता है स्टैक्ड वॉल। जो वॉल आपकी ग्लास, बोर्ड, मुलियंस, ये जो पार्टीशन वॉल्स हैं, ये सारी कर्टेन वॉल्स के एग्जांपल हैं। स्टैक्ड वॉल हमने जो फुटिंग क्रिएट किया, बेसिक वॉल उसके अलावा सारी जितने भी ब्रिक वॉल आती हैं, या आप कंक्रीट वॉल भी बना रहे हो, हालांकि कंक्रीट बेसिकली स्ट्रक्चर के पार्ट में आती है, लेकिन जितनी भी आप मल्टीपल लेयर वॉल बनाते हो, जैसे 230 mm में आपने देखा 3 लेयर्स में आपने एक वॉल बनाई, तो ये सब वॉल्स आपकी बेसिक वॉल की ही कैटेगरी में आती है। ये 3 कैटेगरीज अपने पास होती है टाइप के केस में। बाकी प्रॉपर्टीज़, थिकनेस को अगर आपको चेंज करना है तो आपको पता है, आप एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, जितना थिकनेस देना है आप वो बताइए, और एडिट में जाके आप यहाँ से थिकनेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ लेयर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और वॉल का मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं। वॉल का मटेरियल्स क्या यूज़ करना है आपको, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना करेंगे, ओके करेंगे, आपकी वॉल स्पेसिफिक थिकनेस के अकॉर्डिंगली तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप उसको बना सकते हो। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके बाद वापस आ जाते हैं अपना वॉल के अंदर, और यहाँ पर आकर के कुछ एक रैंडम प्लान क्रिएट करते हैं ग्राउंड से फर्स्ट, और हमारे पास ये कुछ एलिवेशन का सिंबल है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले आते हैं। आते हैं मॉडिफाई टैब। मॉडिफाई टैब में इस मॉडिफाई वाले पैनल को थोड़ा बाहर निकालो, हमें ये डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास 2 वॉल हैं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है ये दोनों अलाइन हो जाएं, यानी कि एक ही लाइन में आ जाएं, या दूसरी आप बोल सकते हो कॉलिनियर हो जाएं। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला टूल होता है अलाइन, और ऑटोकैड में भी आप इसका शॉर्टकट पढ़ते हैं AL। आप जैसे ही प्रेस करते हैं AL, अलाइन टूल एक्टिवेट हो जाता है। देखो सेलेक्ट हो गया। अलाइन टूल सेलेक्ट होने में यहाँ कुछ डिटेल्स आ रही हैं उसकी। पहला है मल्टीपल अलाइनमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा अलाइनमेंट करने हैं आपको। जैसे आप बोलो ये और ये तीनों अलाइन करने एक साथ, तो ये मल्टीपल अलाइनमेंट में जाकर के आप कर सकते हैं। वरना एक बार में इन 2 को अलाइनमेंट करोगे, फिर दोबारा अलाइन टूल लगाओगे, इन दोनों को अलाइन करोगे, तो 2 बार स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन कर सकते हो। कहाँ करना है? इस वॉल के फेस के साथ। किसे करना है? इस फेस को। अलाइन हो गया। अब हमने मल्टीपल एक्टिवेट कर रखा है, तो उसी पहले वाली सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको भी अलाइन कर सकते हो। बट अगर मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन नहीं होगा तो आपने बोला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको अलाइन करना है, अब दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सोचो ये भी अलाइन हो जाएगा, नहीं हुआ। देखो अब ये बेस बन गया, इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ। मल्टीपल अलाइनमेंट अगर ऑन होगा तभी आप मल्टीपल अलाइनमेंट यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, एक एक पेयर होगा। अलाइनमेंट करने के बाद अगर आप उसको ड्रैग करते हो पकड़ करके, वो ड्रैग हो जाता है, यानी कि हमारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आप वापस से जाएं AL, यहाँ से मल्टीपल अलाइनमेंट तो यूज़ कर ही रहे हैं या नहीं करना। आप जब अलाइनमेंट करते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लॉक, इसे अगर आपने लॉक कर दिया तो अब अलाइनमेंट लॉक हो गया। आप एक को पकड़ के ड्रैग करोगे, उसके रेस्पेक्ट में वो दूसरा भी मूव करेगा या ड्रैग करेगा। क्लियर? चलिए, अलाइन करना है वॉल के फेस को नहीं, वॉल के सेंटर लाइन को। यहाँ पर है प्रीफर क्या है, आप हमने बोला इस वॉल की सेंटर लाइन। देखो आ रही है, इस सेंटर लाइन के साथ
इसकी सेंटर लाइन हो गया लाइन दोनों। फिर लॉक अनलॉक तो आपको पता है कैसे होता है। तो फर्स्ट टूल आपके पास क्या आता है, अलाइन। क्लियर। आप फेसेस को भी अलाइन कर सकते हो केवल, जैसे वॉल के फेस को आपने प्रेफरेंस दिया, आपने बोला इसके साथ इस फेस के साथ इसका ऊपर वाला फेस अलाइन करना है। फिर देखो ये अलाइनमेंट हो गया। पहले अलाइनमेंट लॉक था ना, इसलिए उसने एरर दिया था, वार्निंग दिया था। ये अलाइनमेंट हो गया था। इसका नीचे वाला फेस है, इसका ऊपर वाला फेस है। क्लियर है जी बात। अलाइन सर दो से ज़्यादा तो वॉल हो तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। सर अगर दो से ज़्यादा वॉल हो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा क्या अभी क्या तो था यार, 3 में नहीं किया था। तो ये केस दो। हाँ कोई मतलब नहीं है। अरे भाई साहब लो, बताओ कितनी बनानी है जी, बताओ आप कितनी बनानी है आपको। बहुत है। चलो अब आ जाओ, ए एल मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन करो। किसके रेस्पेक्ट में करना है, सारे उसी के रेस्पेक्ट में होंगे। मैंने बोला मुझे इसके रेस्पेक्ट में करना है। किसको करना है, इसको करना है, इसका ऊपर वाला फेस करना है, इसका नीचे वाला फेस करना है, इसका ऊपर वाला फेस करना है, इसका नीचे वाला फेस करना है। होगी सब अलाइन। मल्टीपल का मतलब यही होता है भाई, दो से ज़्यादा। अब दो से ज़्यादा चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, डजेंट मैटर। ठीक है जी बात। चलो ये है अलाइनमेंट। इसके बाद हमारे पास सेकंड कमांड आता है, दैट इज़ मूव कमांड। जैसे अलाइन का शॉर्टकट मैंने बोला ए एल होता है, मूव के लिए शॉर्टकट होता है एम वी। क्या होता है, एम वी। देखो ऑटोकैड की तरह आप यूज़ कर सकते हो ये कमांड। कैसे, एम वी, बस एंटर तो नहीं किया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद फिर क्या करते हो, बेस पॉइंट बताते हो, फिर डायरेक्शन बताते हो, फिर वैल्यू देते हो और एंटर कर देते हो। हो गया मूव, है ना ऑटोकैड। एम वी मूव कमांड। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो, बेस पॉइंट बताओ, डायरेक्शन बताओ, वैल्यू बताओ, एंटर करो। ठीक है जी बात। इतना सन्नाटा क्यों है, यस नो कुछ तो बता दो। ओके नाउ अगेन कॉपी, सी ओ, सेम शॉर्टकट है ऑटोकैड वाला ये तो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, बेस पॉइंट बताइए, डायरेक्शन बताइए, वैल्यू बताइए, एंटर कर दीजिए। लो जी कॉपी हो गया। फिर से कॉपी करना है, लो जी फिर से हो गया। फिर से कॉपी करना है इधर ही। अच्छा, कॉपी या मूव करते वक्त ये रैंडम जा रहा है। मुझे ऐसा चाहिए जैसे मैंने F8 दबा के ऑर्थो ऑन कर दिया। करता है ना ऑटोकैड में। यहाँ ऑर्थो तो नहीं है, यहाँ कंस्ट्रेंट है। क्लिक कर दो बस, देखो या तो वहाँ जाएगा या यहाँ रुकेगा, बस बीच में नहीं रुकेगा। कर दिया आपने कॉपी। तो कॉपी या मूव करते हुए आप कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हो। देखो एम बी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये आ गया ऑप्शन। कंस्ट्रेंट अब ऑन हो गया। अब आप इसे मूव भी करोगे तो रैंडम नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाएगा। नेक्स्ट ऑफसेट, ओ एफ, वहाँ ओ करते हैं केवल, है जी। चलो ओ एफ ऑफसेट आ गया। ओ एफ करते क्या करते हो, ऑफसेट की डिस्टेंस बताते हो। ऑफसेट की डिस्टेंस बता के उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हो और जिस साइड क्लिक कर दो उस साइड ऑफसेट हो जाएगा। इधर या इधर, इधर करना है या इधर करना है। बीच में डिस्टेंस चेंज करनी पड़ी तो यहाँ से डिस्टेंस को चेंज कर दो। इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो ऑफसेट। सेम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं मिरर।
रोटेट देख लो पहले। चलो मैंने एक वॉल बनाया, ये है मेरे पास, इसको सेलेक्ट किया, या वही ऑटोकैड की तरह पढ़ लो, आर ओ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। ये बेस पॉइंट है। अगर आपको कुछ और बताना है तो ऊपर ऑप्शन है सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस करने के लिए। आपने बोला मुझे तो सर ये वाला पॉइंट फिक्स करना है, इसके अलाइनमेंट में एक और पॉइंट बताना पड़ेगा। एक्सिस हो गई फिक्स, अब आप बता दो कितना रोटेट करना है, मतलब किस डायरेक्शन में करना है। आपने बोला इस डायरेक्शन में करना है, कितना करना है जी? 45 डिग्री। वहाँ तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव देते हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ नहीं, आप डायरेक्शन बता सकते हो कर्सर से। आर ओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर ऑफ रोटेशन को प्लेस किया, कहाँ रखना है, एक अलाइनमेंट में एक्सिस डिफाइन की दूसरे पॉइंट से। उसके बाद आपने डायरेक्शन बताया, आपने एंगल बताया और एंटर कर दिया, अलाइनमेंट हो जाएगा, रोटेट। डिस्टेंस नहीं, एंगल भैया। हाँ, लेंथ थोड़ा ना चेंज होगी, हमने चेंज ही नहीं की ना लोग लेंथ, हम तो रोटेट कर रहे हैं। नहीं कर सकते, रोटेशन में रोटेट ही होगा बस, लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। आप लाइन की लेंथ चेंज कर सकते हो ऑटोकैड में रोटेट करते हो। चलिए आगे बात करते हैं मिरर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आपने बोला सर मुझे ना ये चारों वॉल मिरर करनी है। अब यहाँ मिरर दो तरीके के हैं, एक है मिरर ड्रॉ एक्सिस और एक है मिरर पिक एक्सिस। पिक एक्सिस मतलब कोई ना कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर, जिसका रेफरेंस लेकर हम मिरर करेंगे, पिक एक्सिस, क्योंकि एक्सिस को पिक करना है। और ड्रॉ एक्सिस मतलब जिसमें आपको ऑटोकैड की तरह एक्सिस दो पॉइंट से बतानी पड़ेगी। यहाँ दो ऑप्शन है, देखो यह पिक एक्सिस डबल एम, यह है ड्रॉ एक्सिस डी एम। मैंने किया डी एम, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सिस का पहला पॉइंट, एक्सिस का दूसरा पॉइंट, वापस डी एम, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सिस का पहला पॉइंट, एक्सिस का दूसरा पॉइंट, अब जब ये ऑब्जेक्ट पहले से है तो मैंने किया एम एम, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसका एक्सिस पिक कर लिया, वॉल का सेंटर लाइन, एक्सिस का काम किया, मिरर हो गया। बात क्लियर है? इतनी बड़ी क्लास में कम से कम एक आवाज़ तो आई। मिरर, अच्छा इसी केस में एक होता है ट्रिम, कल हमने डिस्कस किया था ट्रिम के बारे में। टी आर किस काम आएगा? कॉर्नर बनाना। ठीक है। सेकंड स्प्लिट मतलब तोड़ देना, एस एल, देखो एक चाकू बन गया, आपने बोला यहाँ से तोड़ दो, आपने बोला यहाँ से तोड़ दो, उसने तोड़ दिया, ये अलग हो गया पीस, ये अलग हो गई, ये अलग हो गया। हमने बोला सर मुझे स्प्लिट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ उतना स्प्लिट का जो इनर वाला पोर्शन है वो डिलीट भी हो जाए साथ साथ। मैंने बोला ठीक है एस एल, इस बार डिलीट इनर सेगमेंट ऑन करो और आप बोलो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस बार क्या हो रहा है, इनर सेगमेंट को वो डिलीट भी कर रहा है। क्लियर बात? एक चीज़ होती है स्प्लिट विद गैप, यानी कि स्प्लिट तो होगा लेकिन बीच में एक गैप दे देगा, क्योंकि ये तो रैंडम ले रहा हूँ ना आप दो पॉइंट,
लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है, आप 1 फीट से बड़ा गैप नहीं दे सकते, यानी कि 304.8 mm मैक्सिमम गैपिंग दे सकते हो और मिनिमम 1.6 mm। स्प्लिट विद गैप, ये तो स्प्लिट है, स्प्लिट विद गैप, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो। ये देख रहे हो बाउंड्री वॉल्स, क्लिक करेगा देखो कुछ गैपिंग के साथ आ जाएंगे। स्प्लिट विद गैप, कितना गैप देना है यहाँ दे दो। आपने बोला 50 mm देना है, आप जाइए जहाँ क्लिक करोगे 25 लेफ्ट 25 राइट, 50 mm का गैप आ जाएगा। लेकिन आप चल के वहाँ बोलोगे सर मुझे तो 350 mm का गैप देना है, इनवैलिड वैल्यूज, मिनिमम 1.6 मैक्सिमम 304.8, दैट मीन्स 1 फीट से बड़ा गैपिंग नहीं दिया जा सकता। अब ये मत बोलना सर अगर देना है तो मैं क्या करूँ, तो स्प्लिट है आपके पास, अभी बढ़ाया स्प्लिट डिलीट विद इनर सेगमेंट, आप बोलो पहला यहाँ, अब देखो साइड में प्रीव्यू चल रहा है, डायमेंशन दिखा रहा है ना लेफ्ट साइड में, बताओ कितना कितना चाहिए, 1700 चाहिए, क्लिक कर दो, हो गया, ये है ना। फिर उसकी ज़रूरत क्या है आपको, अगर इतना बड़ा गैपिंग चाहिए फिर तो आपको कुछ मेंटेन नहीं करना ना। तो स्प्लिट विद गैप का मतलब ये होता है जहाँ माइनर से गैप्स की ज़रूरत होती है आपको। जैसे आप देखो जो बड़े एरियाज़ के लैंड का आप बाउंड्री वॉल्स क्रिएट करते हैं उनमें हम गैपिंग डालते हैं छोटी छोटी, ठीक है। क्यों डालते हैं गैपिंग, पता चला एक कॉर्नर से दीवार गिरनी शुरू हो तो पूरी ही गिरती जाए, उनमें हम गैपिंग डाल देते हैं। तो ये जो इफेक्ट पड़ता है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे पड़ता है, पूरे का एक साथ नहीं आता, ठीक। ओके, फिर बात आती है ट्रिम और एक्सटेंड, सिंगल एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट। जैसे इस लाइन का एग्जांपल लेते हैं, एक है ना वॉल, ये वॉल और ये वॉल आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं चाहता हूँ इसको ट्रिम करूँ, वर्टिकल को, किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट पर काम करेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। किसके रेस्पेक्ट में ट्रिम करना है, इसके रेस्पेक्ट में। किसको करना है, वर्टिकल को, टॉप से या बॉटम से, बॉटम से करना है तो सिलेक्शन उल्टा होगा, ऑटोकैड में सिलेक्शन वाली साइड गायब होती है, यहाँ सिलेक्शन वाली साइड रिटेन कर दी जाती है, उसका अपोजिट साइड ट्रिम हो जाता है। फिर से चेक करो, ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में ट्रिम करना है, ऊपर से ट्रिम करना है तो सिलेक्शन नीचे से होगा, जस्ट रिवर्स। ओके, मैंने बोला सर क्यों ना मल्टीपल एक साथ करें, चार वॉल्स हैं, ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। किसको करना है, इन चारों को करना है ऊपर से, तो सिलेक्शन कहाँ से करूँ, नीचे से। ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स, यहाँ तक करना है, अब इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही इसको, तो क्या होगा, एक्सटेंड ही हो सकता है, इन चारों को करना है, हो गया एक्सटेंड। तो ट्रिम भी नहीं से हो रहा है, एक्सटेंड भी नहीं से हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि क्या है। किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आपने पिन कर दिया, पिन का मतलब क्या होता है, लॉक, ना डिलीट हो सकता ना मॉडिफाई हो सकता जब तक वापस से अनपिन ना कर दिया जाए। एक तरीका ये होता है सेलेक्ट पी एन, पिन हो गए, यूपी अनपिन हो गए, यह क्रॉस है डिलीट कर दो, ये डिलीट बटन दबा दो, बेहतर तो ये डिलीट बटन यूज़ कर लें इस क्रॉस से बेहतर।
इसके इन बिटवीन आपके पास एक और ऑप्शन आता है, दैट इज स्केल। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्केल का शॉर्टकट सुनोगे तो आप सोचोगे ये कि बनाया क्यों है शॉर्टकट, RE है जी। हाँ जी, स्केल की ही बात कर रहे हैं हम, SC नहीं है यहाँ ऑटोकैड की तरह, ठीक। ओके, सो आगे क्लास में हो बेटा अभी। यार अप्लाई कर रहे हो कंपनी में तो रिज्यूम तो भेजना पड़ेगा, ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। स्केल शॉर्टकट होता है RE, आपने RE प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, न्यूमेरिकल वैल्यू स्केल फैक्टर डाल दो। मुझे आधा करना है 0.5, बेस पॉइंट एक फिक्स होता है इसके रेस्पेक्ट में, ये कॉर्नर फिक्स रहेगा, पूरा रिड्यूस हो गया। RE ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, न्यूमेरिकल फैक्टर मुझे 3 टाइम्स बड़ा करना है और मेरा रेफरेंस है ये वाला मिड पॉइंट। RE ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ग्राफिकल, मैंने बोला ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरी टोटल लेंथ है, इसे मुझे रिड्यूस करना है या इसे मुझे बड़ा करना है, रैंडम ग्राफिकल बड़ा कर सकते हैं, ये छोटा, ठीक है बात। स्केल और लास्ट एक ऑप्शन आता है, आप क्या करिए, वॉल पे ही, इसको भी वॉल पे ही समझ लो आप। फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एक कंपोनेंट बना दिया, कोई कंपोनेंट है, हमारे केस में फ़िलहाल वॉल है। AR ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। AR क्या होता है जी, एरे। वहाँ पढ़ते हो आप रेक्टेंगुलर और पोलर एरे, यहाँ आप पढ़ते हैं लीनियर एंड रेडियल एरे। पहले हम बात करेंगे लीनियर के केस में। लीनियर मतलब एक बार एक ही डायरेक्शन, एक्स और वाई दोनों में नहीं जा सकता। लीनियर को सेलेक्ट किया आपने, बाकी कुछ नहीं, आप यहाँ आए और आपने बोला किस पॉइंट के रेफरेंस में चलना है, इस हिसाब से, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दो ऑब्जेक्ट के बीच की गैपिंग रखनी है मुझे 5 मीटर। अब पूछ रहा है कितने एलिमेंट चाहिए, मैंने बोला 10, बन गया। फिर से AR ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में 3 मीटर, कितने एलिमेंट चाहिए, 8, यानी कि हो तो जाएगा, एक बार एक्स में एक बार वाई, अलग अलग करके करना पड़ेगा। जब आप कर देंगे तो ये देखो एक एक ग्रुप बन गया पूरा। अगर बीच में से कुछ हटाना पड़ा, पहले उसको सेलेक्ट करो, अनग्रुप करो, फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को सेलेक्ट करो, फिर से अनग्रुप करो। अब आप इसे डिलीट कर पाओगे इन्हें चीज़ों को, या पूरा ये डिलीट कर पाओगे। अगर पूरी रो ग्रुप है, डिलीट करते पूरी रो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ एलिमेंट करने हैं तो ध्यान ये रखना, उसे अनग्रुप कर देना। फिर जो एलिमेंट हटाने हैं उन एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो एरे के बाद। ठीक है जी बात। दूसरा ऑप्शन अपने पास है रेडियल एरे, मतलब है जी पोलर एरे का पार्ट है कुछ। अब ये भी कुछ अलग तरीके से काम करेगा। AR ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, लीनियर की जगह रेडियल। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको एरे करना है, तो प्लेस पे क्लिक करो। हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। अब ये एंगल आपको डिसाइड करना है। वहाँ तो दे देता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल एंगल टू फिल, वो अपने आप कर देता है। यहाँ एंगल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर टोटल 8 आइटम्स है तो एंगल 45 डिग्री होता है,
टोटल 6 आइटम है तो एंगल 60 डिग्री होता है, टोटल 4 आइटम बनेंगी तो एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे चाहिए सर 12 आइटम है जी, तो एंगल कितना होगा? आपसे पूछ रहे कितना होगा एंगल? 30 के आसपास। क्यों हैं? कैसे निकालेंगे? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछा मैंने। हैं टोटल एंगल कितना होता है? सर्किल का एंगल कितना होता है टोटल? 360। कितने आइटम चाहिए? तो 12 से डिवाइड कर दो ज़रा 360 को, कितना आएगा? हिंदी में पढ़ा है मैथ इंग्लिश में? पढ़ा ही नहीं। ये देखो बचने का सबसे आसान तरीका। ठीक है चलो चेक। 12 3 36 तो 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। क्लियर? 30 डिग्री एंगल बता दिया आपने। अब वो नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है कितनी चाहिए? 12। हो गया पैटर्न। मॉडिफाई। फिर इस पैनल को वापस भेजना है, कर्सर यहाँ ला करके छोड़ो, कुछ सेकंड्स में ये आ जाएगा, क्लिक कर दो वापस चला जाएगा। कम रह जाएंगे, ज़्यादा रह जाएंगे, ज़्यादा निकल गया तो एरर दे देगा आपको। देखो जी ये वो सारी वॉल्स क्या हैं? 230 वाली हैं। मैं कुछ वॉल की प्रॉपर्टी जानबूझकर बदल रहा हूँ। ये 200 mm कर दी मैंने, इस वाली को मैंने 300 mm कर दिया। तो आप ऐसे वॉल बदल सकते हो प्रॉपर्टीज से जाकर। सेलेक्ट करो, इसको ये नहीं चाहिए आपको, इसकी जगह 200 mm चाहिए, आप जाओ सेलेक्ट करो। अब मैंने बोला मुझे इस वॉल की हाइट में भी कुछ चेंजेस करने हैं। इस वॉल की हाइट में भी कुछ चेंजेस करना है। देखो मटेरियल में भी डिफरेंसेस हैं, थिकनेस में भी डिफरेंसेस हैं और हाइट में भी डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देखो, यह है 200 mm की, यह है 230 mm की। इसके अंदर है 1 लेयर, उसके अंदर है 3 लेयर। मटेरियल का भी डिफरेंस है, हाइट का भी डिफरेंस है ना। आपको लाइन टाइप, लाइन वेट और कलर 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती हैं, और अगर आप मैच करो तो तीनों को मैच कर देता है। तो अगर आपको वॉल की थिकनेस, वॉल की हाइट, वॉल का मटेरियल, यानी कि वॉल थिकनेस का मतलब है वॉल टाइप, वॉल का टाइप, वॉल का मटेरियल और वॉल का हाइट, अगर तीनों चीज़ें मैच करानी है तो आप मैच करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैच प्रॉपर्टीज। शॉर्टकट क्या होता है? MA, वही यहाँ होता है। मैंने क्या MA, एंटर तो यहाँ होता नहीं है। अब देखो मैंने बोला सर ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको देनी है, बात खत्म। टाइप भी सेम, हाइट भी सेम, मटेरियल भी सेम। फिर से देखो MA, ये वाली प्रॉपर्टी देनी है इसको, या आपने बोला सर MA, ये वाली प्रॉपर्टी देनी है MA, ये वाली प्रॉपर्टी देनी है, सेलेक्ट मल्टीपल इन सबको, फिनिश। फाउंडेशन वाली वॉल भी सेलेक्ट कर ली थी आपने, वो भी 230 की हो गई है जी। बाहर वाली इनकी हाइट भी वहीं आ गई वापस, ये वाली वॉल की हाइट भी बढ़ गई है। मैच प्रॉपर्टीज आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी बात। ये टोटल है जितना अभी आपको नीड है मॉडिफाई टूल्स का। इतना अगर आपने मॉडिफाई टूल्स को प्रैक्टिस किया तो मोर देन इनफ है। अब हम वापस से प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल से। लेकिन इतनी चीज़ें आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है मॉडिफाई टूल्स।
कम से कम 3 बार, याद रखना। ठीक है जी। और